हेलो एवरीवन, वाइज माइंड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछले क्लासेस में सिंपल प्रेजेंट के सभी रूल्स की चर्चा किए थे। आज पुनः एक नए टेंस के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के आपके सामने प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इस टेंस में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। इस टेंस को समझने के लिए सबसे पहला मुख्य चीज़ देखना है एक्शन वर्ब के विषय में। पिछले वर्ब के क्लासेस में हम लोगों ने क्लियर किया था एक्शन वर्ब के विषय में कि जिस क्रिया को करने में टाइम एंड एनर्जी लगता है उसे एक्शन वर्ब कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्शन वर्ब का जो वे होता है, एक्शन वर्ब का जो यूज होता है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसको 3 सेक्शन में हम लोग बांटेंगे, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयुक्त होने वाले एक्शन वर्ब को 3 सेक्शन में हम इसका अध्ययन करेंगे। पहला एक्शन वर्ब में कंटिन्यूटी देखा जाता है। क्रिया का कंटिन्यूटी देखा जाएगा कि क्रिया कंटिन्यू है कि नहीं है। यानी कि क्रिया जो होते हैं इसमें एक्शन वर्ब गोइंग ऑन जारी रहता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज जब करेंगे तो इसमें इस बात को ध्यान में रखना है कि पहले सेक्शन में जो एक्शन वर्ब होते हैं वह जारी रहते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलते समय क्रिया जारी रहता है। दूसरी एक्शन वर्ब इन प्रोग्रेस बट नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बोलते समय जारी रहता है। सिर्फ इसी बात को, इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने से इस टेंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, क्योंकि इस टेंस में जो एक्शन वर्ब आते हैं वह कई तरह के पॉइंट्स को डील करते हैं। तीसरा जो हम कहे थे कि एक्शन वर्ब में फिक्स्ड प्लान या फिक्स्ड प्रोग्राम को भी डिनोट किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ए, बी, सी। पहला कंटिन्यूटी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यह जो है लॉन्गर कंटिन्यूटी को यह व्यक्त करता है। नेक्स्ट फिक्स्ड प्लान और फिक्स्ड प्रोग्राम। मुख्यतः 3 सेक्शन यहाँ बटे रहते हैं।
जनरली इसका अध्ययन जब हम लोग करते हैं तो नोट में अब यहाँ ध्यान देना है, जैसे वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, गौर करना है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। यह जो है पॉइंट्स क्लियर कर रहा है कंटिन्यूटी का। नेक्स्ट दूसरा अगर हम लोग देखें कि वह अंग्रेजी साहित्य पर किताब लिख रहा है, या मोहन इस योजना को शुरू करने जा रहा है। 3 सेक्शन में हम लोग देखा गया है। एक्शन वर्ब गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक्शन वर्ब जो इन प्रोग्रेस में होता है लेकिन वाक्य को बोलते समय क्रिया जारी नहीं होता है। तीसरा फिक्स्ड प्लान और फिक्स्ड प्रोग्राम को व्यक्त करने के लिए कुछ अन्य वाक्य पहले देख लें कि इससे क्या, जैसे आजकल वह लंदन में काम कर रहा है। काम करने की जो मोशन है इन प्रोग्रेस में है, लेकिन बट नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। फिर देखें भारत के प्रधानमंत्री कल यहाँ आ रहे हैं। यह जो है फ्यूचर एक्शन को डिनोट कर रहा है, फिक्स्ड प्लान को डिनोट कर रहा है। यह जो नेक्स्ट जो ये जो है वाक्य आजकल वह लंदन में काम कर रहा है, यह इन प्रोग्रेस है लेकिन बोलते समय वह क्रिया जारी नहीं है। वह अंग्रेजी साहित्य पर किताब लिख रहा है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। इस तरह के 3 मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका हम स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसकी बनावट क्या होगी और इसको किस तरह हम यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखें, देना है हिंदी फॉर्म। ये HF, जहां हम HF के द्वारा लिखें इसका मतलब आप लोग समझ जाएं हिंदी फॉर्म अर्थात हिंदी रूप। दूसरा EF, जहां लिखें वहां पर फुल फॉर्म इंग्लिश फॉर्म अर्थात अंग्रेजी रूप। जनरली हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हिंदी स्ट्रक्चर होता है, जिसका HF हम लोग क्लियर करें, कर्ता प्लस धातु प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। ये बेसिक पॉइंट है। ऐसा माइंड में नहीं रखना है कि धातु क्रिया में रहा, रही, रहे हैं जुड़ जाने से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जहां रहा, रही नहीं भी होने पर वैसे वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अनुवाद करते हैं। लेकिन ये बेसिक पॉइंट है, बेसिक हम लोग देख लें। इतना ध्यान में रखना है कि धातु प्लस रहा है, रही है, रहे। इस वाक्य में 1-2 चीज देखना होगा, गौर करना होगा। एक जो है, जो इसका एक्शन वर्ब जो होते हैं उसमें कंटिन्यूटी
कंटिन्यूटी रहती है। और दूसरा देखते हैं नो एंडिंग, यानी क्रिया का अंत नहीं हुआ रहता है, यानी कि इम्परफेक्ट होता है, क्रिया समाप्त नहीं हुई रहती है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लें कि आज राम के पिताजी यहाँ आ रहे हैं। हम लोग अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि क्रिया का इसमें अंत नहीं हुआ रहता है, क्रिया कंटिन्यूटी में रहती है। और एक और इसका कंडीशंस होते हैं जो फिक्स्ड प्लान में वो हम बताए हैं। पहले स्ट्रक्चर हम लोग देख लें इंग्लिश फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 यानी कि वह प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको कहेंगे। इस आधार पर इसको ट्रांसफर करें आज, यानी कि टुडे राम के पिताजी, राम्स फादर इज कमिंग हेयर। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग वी आर वेटिंग फॉर आवर फ्रेंड्स। हाँ, यहाँ एक चीज पर ध्यान देना है कि वेट के साथ फॉर लगता है। जब किसी व्यक्ति का इंतजार करना हो तो उस व्यक्ति के पहले वेट के साथ फॉर लगा सकते हैं, लगाते हैं। लेकिन अगर यहीं पर वी आर वेट के जगह पर अवेट लिख देते हैं, अवेटिंग, तो फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। आवर फ्रेंड्स। यहां पर एक बात को ध्यान में रखना है कि हमने बताया भी था कि ऐसा माइंड में कंसेप्ट नहीं रखना है कि क्रिया के अंत में धातु प्लस रहा है, रही है, रहे हैं हो, उसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ऐसा इस तरह की बात नहीं है। बहुत ऐसी क्रिया है जिसके अंत में रहे नहीं रहता है, लेकिन क्रिया की कंटिन्यूटी का भाव व्यक्त होता है। ऐसी स्थिति में भी वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नजर आते हैं और उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रखते हैं। जैसे वह स्टेशन पर खड़ा है। अब देख ले कि रहा है, रही है, इस ऐसे स्ट्रक्चर में नहीं है, लेकिन खड़े होने का जो पॉइंट है, खड़े होने का जो भाव है, वह कंटिन्यूटी में है। तो भले ही हिंदी का स्ट्रक्चर नहीं मैच कर रहा है, लेकिन अनुवाद बनाते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही फॉर्म यूज करेंगे। जैसे ही इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन। जैसे मोहन मेरे बगल में बैठा है। यहां भी देख रहे हैं रहा, रही है, नहीं है, लेकिन क्रिया बैठने की क्रिया जारी है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अर्थात मोहन इज सिटिंग बिसाइड मी। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे वह बिछावन पर लेटा है, क्रिया जारी है। ही इज लाइंग ऑन द बेड। तो हम लोग देख लिए कि
ऐसा माइंड में एक विचार नहीं रखना है कि धातु प्लस रहा रही रहे जहां लगा हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसको मानेंगे। हम लोग को मेन रूप से पहला कंडीशन ये ध्यान देना है कि एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अगर बोलते समय कोई भी क्रिया जारी होती है तो वैसे वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं, पहला। दूसरा, अगर कोई फिक्स्ड प्रोग्राम हो या फिक्स्ड प्लान हो वहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। जैसे वे लोग आज शाम को यहाँ कार से आ रहे हैं, मैं मोहन से मिलने कल दिल्ली जा रहा हूं। ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त किया जाता है। तो नॉट ओनली इमीडिएट प्रेजेंट, केवल इमीडिएट प्रेजेंट के लिए ही नहीं बल्कि इस टेंस से फ्यूचर टाइम का एक्शन को भी व्यक्त किया जाता है। अब इसका पॉइंट नेक्स्ट रूप देखें, इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, सब्जेक्ट प्लस इज आ, एम प्लस V4, वर्ब प्लस ING, सब्जेक्ट प्लस इज आ, एम प्लस नॉट प्लस V4। या शॉर्ट में ही हम लोग लिख सकते हैं इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4, फिर WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4। कुछ एग्जाम्पल देख ले हम लोग, जैसे वे लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। पहले स्ट्रक्चर देख ले। हमने बताया था बैक क्लासेस में कि जब भी अनुवाद करना हो तो सबसे पहले हम क्रिया के रूप को आ रहे हैं, क्रिया को पकड़े, टेंस को पकड़े, सब्जेक्ट को पकड़े, सेंटेंस को देखें। तो सेंटेंस WH क्वेश्चन, WH वर्ड क्यों, वाई। नेक्स्ट इज RM, दे आर, सब्जेक्ट दे, आ रहे, कमिंग। जैसे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग सो। क्या मोहन कल दिल्ली जा रहा है। हम लोग देख लें क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर्म इज आर एम, मोहन इज मोहन गोइंग टू टुमारो। ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्म है, इसका एडवांस यूज हम लोग देखेंगे। अब देखें कि कौन कौन से टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग मुख्यतः PR2 में करते हैं, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट में किया जाता है, जिसमें कुछ पॉइंट देख लें। नाउ ध्यान देना है, नाउ जितने भी हम लिस्ट लिख रहे हैं यह अधिकांशतः प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही यूज होते हैं। नाउ, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट वर्तमान में, एट द मोमेंट इस क्षण, इस घड़ी, टुडे क्लियर है,
आज दिस मॉर्निंग, आज सुबह, इस तरह बढ़ता चला जाएगा। दिस आफ्टरनून, क्लियर, दिस इवनिंग, आज शाम, लेकिन टू नाइट, आज रात, दीज डेज या नाउ अ डेज, आज कल। इस जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट टेंस में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसको क्लियर करें। अगर लिखते हैं नाउ, गौर करना है, नाउ आई एम रीडिंग अ न्यूज पेपर। चूंकि यह नाउ देख रहे हैं, एम रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यह क्लियर करता है, इस तरह ये वाक्य सही है। फिर देखें, सोहन्स मदर कम्स हेयर दिस इवनिंग। यहां इस वाक्य पर गौर करें, यहां कम्स सिंपल प्रेजेंट को क्लियर करता है, सिंपल प्रेजेंट में इसको यूज किया जाता है, लेकिन दिस इवनिंग, आज शाम, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होने वाले टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है। इस आधार पर यह वाक्य गलत हो गया, होना चाहिए सोहन्स मदर इज कमिंग हेयर दिस इवनिंग। नेक्स्ट है पॉइंट, हम लोग देख लें। हमने सिंपल प्रेजेंट में एक स्ट्रक्चर क्लियर किए थे, इस चीज को यहां चर्चा करना जरूरी है। समटाइम्स प्लस PR1, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस एंड प्लस सम टाइम्स प्लस PR1, सिंपल प्रेजेंट। ये हम लोग क्लियर किए थे, और एग्जाम्पल भी हिंदी में भी देख सकते हैं। कभी वह पढ़ता है, कभी वह गाता है, यानी समटाइम्स ही रीड्स एंड सम टाइम्स ही सिंग्स। हमने बताया था कि अगर सम टाइम्स के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो दूसरे सम टाइम्स के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक और इसमें यही स्ट्रक्चर दिए हुए थे, नाउ, नाउ प्लस PR1 प्लस कॉमा प्लस नाउ प्लस PR1। इसको हम लिख सकते हैं, नाउ ही रीड्स, नाउ ही सिंग्स। तो यहां पर देखना है कि अगर दो क्लॉज नाउन से शुरू हो, अगर प्रथम क्लॉज पर सिंपल प्रेजेंट में हो तो नाउ के बाद वाला भी क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। लेकिन अगर एक ही सेंटेंस हो, अगर सिर्फ हम लिखते हैं नाउ ही रीड्स, तो ये वाक्य गलत। सिंगल वाक्य में नाउ का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में नहीं। तो हम लोग देख लें,
इसका यूज होना चाहिए नाउ ही इज रीडिंग। चूंकि एक ही सेंटेंस है, नाउ आई एम वॉचिंग अ मूवी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका यूज करेंगे, लेकिन दो क्लॉज हो, जैसे नाउ शी इज सिंगिंग, नाउ शी इज डांसिंग, ऐसे वाक्य गलत है क्योंकि दो क्लॉज है। और जब दो क्लॉज नाउन से शुरू होता है तो दोनों क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में ही होंगे, यानी कि नाउ शी सिंग्स, नाउ शी डांसेस। ये वाक्य सही है। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के संबंध में हम लोग आज के क्लास में इतना देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट से संबंधित कुछ अन्य बेसिक रूल्स के अलावे एडवांस रूल्स का भी अध्ययन करेंगे, और साथ साथ इस टेंस से संबंधित एग्जाम में किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं तो यही चाहता हूं कि आप लोग वाइजमैन इंस्टीट्यूट के इस क्लास को जो YouTube के माध्यम से आपको दिया जा रहा है, इस पर विशेष ध्यान देते हुए शुरू से इस क्लास के जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं उनका अध्ययन अवश्य करें। आपकी इंग्लिश में डेफिनेट ही प्रोग्रेस नजर आएगी।